एवरीवन, बच्चा पार्टी कैसे हो? आई होप कि आप लोग जम करके पढ़ाई कर रहे होगे। इधर हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको हर वो चीज अवेलेबल करा दें जिस चीज की आपको सख्त जरूरत है। और इस वक्त इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं क्लास 10th का बेसिक मैथ्स का जो पूरा चैप्टर वाइज जो वेटेज सिस्टम है ना, कहां से किस किस चैप्टर से आपको 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 4 नंबर वाले या केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस आने वाले हैं, वो पूरा आपको खाका मैं निकाल के दे दूंगा, पूरा ढांचा स्ट्रक्चर में दे दूंगा, सो दैट कि आपको दिक्कत नहीं हो। वैसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि बच्चों, मैंने सुबह मैंने आपको दिया था, ये आप देख लो, ये मैंने आपको जो स्टैंडर्ड मैथ्स का जो आपका वेटेज सिस्टम जो है क्लास 10th का, वो मैंने पूरा दिया था। साइंस का ऑफिशियल ब्लूप्रिंट मैं दे चुका हूं। क्लास 10th का जितने भी मेजर सब्जेक्ट्स हैं, सारे जो सैंपल पेपर्स के एनालिसिस है, सब कुछ ये देखो यहां पर है। सो प्लीज गाइज, उम्मीद है कि आपने इन वीडियोस को देखा होगा और चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज यहां पे मैं आपके लिए लगातार ऐसे ही सारे वीडियोस लेकर आ रहा हूं। और साथ ही साथ स्टडी विद विशाल सर को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना यार, यहां पे भी हम आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हैं। तो इस वक्त का सिनेरियो क्या है, ये वो जो आपका सिलेबस है वो आपके सामने में मैं इस वक्त दिखा रहा हूं। यहां पे आपको पता चलेगा भाई सीबीएसई ने कितना नंबर जो है वो अपने करिकुलम में बताया था, सिलेबस में बताया था। लेकिन एक बहुत शॉकिंग चीज है बच्चों, ये देखो यहां पे मैं आपको बिना देरी किए हुए दिखा रहा हूं। ये सीबीएसई का सैंपल पेपर का नोटिफिकेशन आया, क्लास 10 12 का सैंपल क्वेश्चन पेपर निकला गया, उसका नोटिफिकेशन आया। और उसके बाद में देखिए यहां क्या चीज हुआ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बेसिक मैथ्स का जो आपका जो मार्किंग का जो पूरा ढांचा है, वो किस टाइप का ढांचा है और कहां से क्या हो रहा है, मैं आपको वो दिखाना चाह रहा हूं। देखो 1 मार्क्स वाले जो आपके क्वेश्चंस है ना, वो 16 क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिसको कि आप कह सकते हो सिचुएशन बेस्ड एमसीक्यू टाइप जो क्वेश्चंस हैं। वो नंबर ऑफ कितने हैं उनके क्वेश्चंस, 16 हैं। ठीक है, ये देखो, ये मैंने पूरी तरह से अलग करके निकाल के दिया है, आपको बहुत सुविधा होने वाला है। जो सैंपल पेपर आप देख पा रहे थे, उसको हमने एक स्क्रीन पर, एक पेज पर मैंने आपके लिए निकाल के रख दिया। अब गौर करो, 1 नंबर वाले क्वेश्चन 16 है, यानी कि सिचुएशन बेस्ड जो एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं वो 16 है। 2 नंबर वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं टोटल 6, गौर कीजिए। 3 नंबर वाले हैं 7, 5 नंबर वाले हैं आपके 3। ठीक है, और जैसा कि सबको पता है भाई, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस इस बार, केस बेस्ड जिसे बोलो या कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बोलो, वो इस बार बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो ये आपका देखो बेसिक मैथ्स का चैप्टर वाइज जो है वो मैं आपको दिखाऊंगा। और सिर्फ इतना नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि चैप्टर वाइज मैंने सेपरेट निकाल के भी रख दिया है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले भी लेना, बाद में बहुत हेल्प मिलेगा। 1 मार्क्स वाले, 2 मार्क्स वाले, 3 मार्क्स वाले, 5 मार्क्स वाले और सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन जो है वो किस तरह से बटे हुए हैं, वो सारा कुछ। लेकिन यहां एक चीज मुझे बहुत शॉकिंग लगा था, और पहले मैं आपको आपका ध्यान उस तरफ खींचना चाहता हूं। ये देखो, ये जो आपके यूनिट्स है ना, ये टोटल 7 यूनिट्स में आपका बटा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7, और इन 7 यूनिट्स के अंदर में ये सारे चैप्टर्स आ रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे जो मार्किंग किया गया है, टोटल मार्क्स जो आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं, उसमें सीबीएसई ने थोड़ा हेरफेर किया है। गौर करो, मैंने स्टैंडर्ड मैथ्स में भी आपको बताया था कि सीबीएसई ने यहां कुछ कहा, गौर करो। ठीक है, इसको ध्यान देना, ये आपके पास भी होगा, इसे थोड़ा ध्यान देना कि भाई यहां पे नंबर सिस्टम में कहा जा रहा है 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, अलजेब्रा से आ रहा है 20 मार्क्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 6 मार्क्स, ज्योमेट्री से आपका 15 मार्क्स, इस तरह से करके बटा हुआ है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, यहां पर ना बड़ा गड़बड़ी मुझे दिखा। यहां पे स्टैंडर्ड मैथ्स में भी मुझे दिखा, और यहां पे आपका जो बेसिक मैथ्स का जो है वहां भी दिखा। मतलब सीबीएसई ने अपने करिकुलम में जरूर कुछ कहा था, लेकिन यहां पे जब फाइनली सैंपल पेपर रिलीज किया गया तो उसमें कुछ ऊपर नीचे दिखाई दिया गया। ठीक है, तो उस चीज पे आपको ध्यान रखना है। अब यहां देखो जल्दी से, नंबर सिस्टम से आपको टोटल 6 क्वेश्चन आने वाले हैं। ये देखिए, ये 1 2 3 5, और ये सीएसबी यानी कि केस बेस्ड क्वेश्चन, जो कि 4 नंबर के आएंगे। ठीक है, तो यहां पे आप जल्दी से देखो, यहां पे रियल नंबर से एक नंबर वाले 3 क्वेश्चंस आपको यहां पूछे जाने वाले हैं, और 3 मार्क्स वाला 1 क्वेश्चन यानी कि 6। लेकिन सबसे ज्यादा जो हेरफेर हो रहा है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो स्टैंडर्ड मैथ्स में भी था और बेसिक मैथ्स में भी है, वो है ये देखो, यहां पे 20 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। कहां से? अलजेब्रा से। तो आपका टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए अलजेब्रा, क्योंकि अलजेब्रा से आपको टोटल इतने क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, ओके। अब यहां पे सेकंड नंबर पे अगर आप बात करो तो 14 मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं ज्योमेट्री से। ठीक है, तो सेकंड नंबर पे आप ज्योमेट्री रख सकते हो। यहां आप देखो पॉलिनोमियल से, जैसा मैंने कहा था, रियल नंबर से 3 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। अलजेब्रा से देखो पॉलिनोमियल से 1 नंबर का 1 क्वेश्चन आएगा, 3 नंबर वाला 1 क्वेश्चन आएगा। उसी तरह से लीनियर इक्वेशन से 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले और 3 नंबर वाले एक क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक आएगा 5 मार्क्स।
ठीक है, यहां ध्यान दो। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से आपका केस बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना, ठीक है। यहां पे देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से भी यहां पे सीएसबी यानी कि केस बेस्ड क्वेश्चन आपको आने वाला है, और यहां से भी, मतलब 3 केस बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। केस बेस्ड क्वेश्चंस कितने आने वाले हैं? 3 आपको आएंगे, ये आप बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। और साथ ही साथ में जो 5 नंबर वाला क्वेश्चन है वो भी आपका देखो कितने आ रहे हैं, ये देख पा रहे हो आप लोग, तो आपको बहुत ज्यादा फोकस रखना है। 3rd नंबर पे अगर आप मुझसे पूछो कि किस चैप्टर का यूनिट का ज्यादा आपको ध्यान देना चाहिए, तो वो ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है, क्योंकि यहां से 12 मार्क्स के टोटल क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है, 12 मार्क्स के। अब ये आप खुद से यहां आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि कहां कहां से पूछे जा रहे हैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन। अगर ज्योमेट्री की हम बात करें तो ये देखो ट्रायंगल से 1 नंबर का एक क्वेश्चन, 2 नंबर का एक क्वेश्चन आ रहा है, सर्कल से यहां पे आ रहा है आपका 1 नंबर वाला भी, 2 नंबर वाला भी, 3 नंबर वाला भी, और ट्रायंगल से यहां ध्यान दीजिएगा ये 5 नंबर वाला एक क्वेश्चन आने वाला है जो कि थ्योरम है, थेल्स थ्योरम, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था, उसके अंदर में भी क्वेश्चन रहता है, तो इसको आपको फोकस करके चलना है। अब यहां ट्रिग्नोमेट्री में ये देखो किस तरह से बांटा गया है, ठीक है। यहां आप इसको जब आप एक बार देख लेते हो तो मैं आपको जरा ध्यान आपका इस तरफ लेके जाना चाहता हूं। ये देखो, ये मैंने और आपको चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर में और हम लेके गए, वहां तो मैंने यूनिट वाइज के अंदर में चैप्टर वाइज किया था, यहां मैंने पूरा चैप्टर वाइज कर दिया। तो चैप्टर नंबर 1 जो है रियल नंबर, यहां देखो 1 नंबर वाले जो है वो 3 क्वेश्चंस आने वाले हैं, 3 नंबर वाला एक क्वेश्चन, यानी कि टोटल 6 मार्क्स का यहां से क्वेश्चन आएगा। पॉलिनोमियल से एक क्वेश्चन आएगा 1 नंबर वाला, और 4 नंबर वाला सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, यानी कि टोटल 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। उसी तरह से लीनियर इक्वेशन का 1 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आ रहा है यहां पर, और 3 मार्क्स वाले एक क्वेश्चन। ध्यान ये देना है बच्चों कि कहां किस चैप्टर पे हमें फोकस ज्यादा रखना है, किस चैप्टर पे हमें फोकस कम रखना है। ऑब्वियस सी बात है ना, जहां ज्यादा मार्क्स आएंगे आपको तो वहां फोकस ज्यादा करना होगा, मेहनत वहां ज्यादा करना होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से 1 सेकंड रुक जाओ, ये देखो इसको हम और ऊपर लेके जाते हैं। ये देखिए, देख रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या हो रहा है, ट्रायंगल में देखो यहां क्या हो रहा है, ठीक है। मैं इसको इरेज कर देता हूं, नहीं तो ये हर जगह दिखेगा। यस, ये देखो यहां पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यहां पे कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, 7 नंबर के टोटल क्वेश्चन हैं। ट्रायंगल से देखो यहां एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आ गया, ठीक है। और इसी तरीके से आप यहां पे जब ऊपर जाते हो, जब आप ऊपर और जाते जाओगे तो यहां देखो किस तरह से आ रहे हैं, देख रहे हो। ये देखो यहां पे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 1 नंबर वाला 2 क्वेश्चन है, 5 नंबर वाला एक क्वेश्चन है, टोटल 7 मार्क्स का आ रहा है। यहां पे देखो सर्कल से किस तरह से आ रहे हैं, ये पूरा मैंने बाइफरकेट करके आपके लिए रख दिया है, ठीक है। तो इसको जरा सा देख लेना। अब प्रोबेबिलिटी का भी मैं एक चीज बता दूं, स्टैटिस्टिक्स से आपका 6 नंबर बड़े इजीली मिल जाता है। 5 नंबर का एक क्वेश्चन है और एक नंबर वाला क्वेश्चन है, 6 नंबर यहां इजीली हो जाता है। स्टैटिस्टिक्स में अगर आप थोड़ा सा भी फोकस करते हो तो इजी है, प्रोबेबिलिटी से भी यही हाल है। तो आई होप गाइज कि आपको बहुत क्लियर पिक्चर मिला होगा कि भाई आप किस तरह से आप सारी चीजों को कवर अप कर सकते हो। तो इसको ध्यान रखना कि किस तरह से क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं, आपके लिए बहुत इजी होगा, ठीक है। तो आपको और किन सब्जेक्ट्स में आपको हमारी मदद चाहिए ये मुझे जरूर बताएं, और तब तक के लिए हम जो आपके लिए लगातार लेकर आ रहे हैं गाइज, प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सब इन सारी चीजों पे जरूर ध्यान दीजिए। ये देखो क्लास 10 का लाइफ प्रोसेस का केस स्टडी क्वेश्चंस मैंने आपको दिया हुआ है। साइंस का सैंपल पेपर पूरा केस स्टडी क्वेश्चंस कैसे कैसे आएंगे मैंने उसमें बहुत बड़ा प्रैक्टिस करवाया हुआ है। तो आप ये सब वीडियो जरूर देखिए, और अगर आपका पढ़ने में मन नहीं लगता तो मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था, छोटा सा वीडियो है 2 मिनट का, इसको थोड़ा टाइम दे देना, ठीक है। अभी के लिए बस इतना। प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड लव यू ऑल। जय हिंद।